प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है संधि। क्या होती है संधि? संधि का मतलब होता है योग, मेल। व्याकरण की दृष्टि में हम कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसको संधि कहा जाता है। संधि हमारी तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के बीच में होने वाले योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन अथवा स्वर के बीच में होने वाले विकार को हम कहते हैं व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि विसर्ग अथवा स्वर अथवा व्यंजन के बीच में होने वाले संधि को हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज का हमारा विषय है स्वर संधि। स्वर संधि में भी हमारे 7 भेद हैं। सबसे पहले गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। विषय है आज का दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है, हमारे वर्ण हैं अ, आ, ई, उ और री। अगर इन वर्णों के सामने समान वर्ण आ जाता है तो वो दीर्घ हो जाता है, अर्थात अ या आ प्लस होकर के आ बन जाता है। ई या ई प्लस होकर के दीर्घ ई बन जाती है। उ और उ कोई भी हो, दोनों तरफ, दोनों को मिलकर के दीर्घ उकार हो जाता है। और री ये भी दोनों मिलकर के दीर्घ री हो जाती है। जैसे कि हम देखेंगे, शब्द है हमारा धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। अ इस साइड में है, पूर्व रूप में है, और पर रूप में भी अ है, दोनों को मिलकर के आ हो गया, धर्मार्थ है। फिर है हिमालय, हिम जमा आलय, एक तरफ अ है दूसरी तरफ आ है, इन दोनों को मिलकर के भी हमारा आ हो गया, अर्थात हिमालय हो गया है। फिर है तथापि, तथा प्लस अपि, एक तरफ आ दूसरी तरफ अ, यानी कि दोनों तरफ मिलकर के हम उसको भी क्या आ बना देंगे, तो हमारा हो गया तथापि। इसी प्रकार हमारा विद्यालय है। आगे ई का उदाहरण देख रहे हैं हम, कपिंद्र, कपि जमा इंद्र, दोनों तरफ इकार है, तो उन दोनों ई को मिलकर के एक दीर्घ ई बन गया, कपिंद्र हो गया हमारा। आगे है हमारा गिरीश, गिरी जमा ईश, तो दोनों तरफ ई है, उन दोनों को मिलकर के भी हमारी दीर्घ ई गिरीश में परिवर्तित हो गई। फिर है सुधींद्र, सुधी जमा इंद्र, ई और ई मिलकर के हमारा दीर्घ इकार हो गया। दीर्घ संधि थी। धन्यवाद।